हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी की जो नई वैकेंसी है वो आनी थी और आप लोग बहुत लंबे समय से इसका जो इंतज़ार है वो भी कर रहे हैं कि ये जो भर्ती है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 50 से 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी जो तैयारी है एकदम कंप्लीट है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो रिवीजन में एकदम लग जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सिर्फ नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार कर रहे हैं और जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई वगैरह है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एकदम अंदर से जोश आ जाएगा कि नहीं नहीं, अब तो इसमें सिलेक्शन लेना ही है। तो मेरी मानिए तो आप लोग अभी से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। हाँ, अगर आपके दूसरे कोई एग्ज़ाम हैं तो उन एग्ज़ाम की जो तैयारी है, उनका जो सिलेबस है, उनके अकॉर्डिंग पढ़िए। लेकिन अगर आप फ्री हैं या फिर इससे रिलेटेड आपका इसी से मिलता जुलता अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उन चीज़ों को देखते रहिए, या फिर फ्री हैं तो फिर पढ़ते ही रहिए। ठीक है, केवल नोटिफिकेशन का जो इंतज़ार है वो मत करिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रुप सी और डी के जो नई वैकेंसी आनी है उसके नोटिफिकेशन की। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने लिए भी स्टाफ की जो भर्ती है वो निकालता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए भी जो वैकेंसी है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग वैकेंसी आए। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ही जो वैकेंसी है वो निकालता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो पहले अपनी ज़रूरत पूरी करता है, इसके बाद किसी और की ज़रूरत पूरी करता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही स्टाफ की इतनी कमी थी कि पहले उन्होंने आर ओ की जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट की और उसके बाद आपकी जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आर ओ में क्या है कि रिज़ल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, कोर्ट केस हुआ, तो सारी चीज़ें जो हैं लंबी खिंच गई। और आपको मेरे द्वारा पहले से ही जानकारी दी जा रही है कि जो वैकेंसी आनी है ग्रुप सी डी की वो आर ओ की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ही इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता है कि भर्तियां निकाल दे और फिर पेंडिंग में पड़ा है, एक एक भर्ती जो है वो कंप्लीट करता है। तो आर ओ की जैसे ही ये भर्ती जो आई हुई है कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इसका अभी आपको जो ऑर्डर रिज़र्व है वो देखने को मिल जाएगा इसी जुलाई में, और उसमें जो भी होगा, अगर रीटाइपिंग होती है, ज्वाइनिंग करवा देते हैं या री एग्ज़ाम होता है, जो भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि री टाइपिंग होगी, बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी होगा वो ऑर्डर आ जाएगा जब फाइनल ऑर्डर, तो ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अब बात करते हैं इसकी कि ग्रुप सी डी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दी कि उसी पर डिपेंड करता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। अगर जुलाई में जो ये ऑर्डर है वो आ जाएगा तो अगस्त तक सारा प्रोसेस कंप्लीट होके आपका हो सकता है कि अगस्त लास्ट में ही जो ग्रुप सी और डी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन ये डिपेंड करेगा किस पर? फाइनल ऑर्डर पर। तो अब इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ग्रुप सी डी का एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो जारी हुआ है, और ये देखिए इसमें बताया गया है, ये जो नोटिस है वो जारी हुआ है ग्रुप सी डी के लिए 4/7/2022 को। और इसमें जो जानकारी दी गई है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ पर मांगा गया है, जो वैकेंसी हैं उनको उनकी जानकारी मांगी गई है कि आपके यहाँ पर 1/4/2022 से 30/6/2022 तक कितनी वैकेंसी जो खाली हैं वो हैं, तो उनको इस प्रोफार्मा में फिल करके भेज दीजिए। इसका मतलब है आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। और आप सभी को पता है कि अगस्त में जो आर ओ का जो नोटिफिकेशन है वो आया था, दिसंबर में परीक्षा हुई थी, और जनवरी फरवरी में हो सकता था कि सारी चीज़ें निपट जाती, तो मार्च अप्रैल तक आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना था। लेकिन उसमें इतना डिले हुआ, कोर्ट केस हुआ, जिसकी वजह से यहाँ ये सारा प्रोसेस भी डिले हो गया। अब हाई कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि वो वैकेंसी आधी निकाल दे फिर जो पद खाली हों उनकी फिर निकाले, तो इकट्ठा वो वैकेंसी जो है वो निकालता है। तो अब इस बीच जो 3-4 महीने थे इसमें भी कुछ जो पद हैं वो खाली होंगे, तो अप्रैल में, मई में, जून में ये जो आपके पद खाली होंगे इनका भी ब्यौरा जो है हाई कोर्ट ने मांग लिया है कि जो पद खाली हुए हैं 50-100 जितने भी हुए हैं वो आप इसमें फिल करके सभी डिस्ट्रिक्ट से मांग लिया है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पहुँचा देंगी, और बिल्कुल मतलब अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना होगा।
ठीक है। इसी जुलाई में इसका जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और RO का जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं RO के फाइनल ऑर्डर पर, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जो अपडेट मिली थी वो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। और आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी भी है कि वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। अब जितनी भी हो रही हैं 50-100 और आगे जो भी अपडेट मिलती है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी वैकेंसीज़ खाली हैं, पद खाली हैं, वो हाईकोर्ट भेजे जाएंगे। तो जो भी जानकारी आगे मिलेगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।